एस्ट्रोलॉजी ये ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो काल या समय के बारे में बताया जा रहा है। काल या समय, तो काल या समय से रिलेटेड जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया वो युग के बारे में बताया था। युग यानी जो एपॉक है, एरा है, तो एक लंबे समय का काल चक्र होता है, उसको युग कहते हैं। तो युग के बारे में आपको बताया था डिटेल। एक युग के 4 पार्ट्स होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और 1 युग की जो वैल्यू है वो आपको बताई थी मानवीय गणना के हिसाब से, ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से 4,32,000 वर्ष। क्लियर। और इसी को अगर ब्रह्मांडीय गणना या दैवी गणना से देखें तो ये इसको 360 से डिवाइड करेंगे 4,32,000 को, तो ये आ जाएगा 1200 वर्ष। 1200 वर्ष जो है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ब्रह्मांडी या दैवी गणना के अनुसार। तो सनातन धर्म में 2 तरह की गणना बताई गई है। एक तो मानवीय गणना, ह्यूमन कैलकुलेशन, दूसरा है दैवी गणना या ब्रह्मांडी गणना। तो इन दोनों के बारे में डिटेल आपको बताया था पिछले लेक्चर में। आज जो टॉपिक है वो है काल या समय से रिलेटेड वर्ष के बारे में। वर्ष यानी ईयर। तो हमारे ऋषियों ने वर्ष के बारे में डिटेल बताया, इसको आज आपको बताते हैं। तो वर्ष के लिए उन्होंने कहा कि 4 तरह के वर्ष होते हैं। एक तो सौर वर्ष, दूसरा चंद्र वर्ष, तीसरा सावन वर्ष और चौथा है नक्षत्र वर्ष। क्लियर। 4 तरह के वर्ष बताए, इनके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। तो सौर वर्ष का मतलब है कि सूर्य का 12 राशियों में भ्रमण, यानी ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं, तो सूर्य जब 12 राशियों में भ्रमण करता है उसको एक सौर वर्ष कहा जाता है। क्लियर। तो एक सौर वर्ष में सूर्य ब्रह्मांड की 12 राशियों को कवर करता है, पूरा भ्रमण करता है उसमें, तो वही एक सौर वर्ष है। तो सूर्य जब ब्रह्मांड की पहली राशि यानी मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है 13 या 14 अप्रैल को, तब सौर वर्ष प्रारंभ होता है। वहाँ से प्रारंभ होता है मेष राशि में जब ये प्रवेश करता है अश्विनी नक्षत्र में, और ये होता है जनरली 13 या 14 अप्रैल को। तो वहाँ से सौर वर्ष प्रारंभ हुआ और यहाँ से फिर सूर्य सभी ब्रह्मांड की 12 राशियों को कवर करता हुआ जब फिर से उसी स्थान पे आता है तो एक सौर वर्ष पूरा होता है। क्लियर। और एक सौर वर्ष में 12 सौर मास होते हैं और 12 सौर मास होते हैं। क्लियर। और इसमें 12 × 30 डिग्री बराबर 360 डिग्री होता है। क्लियर। तो चूँकि एक सूर्य जो है वो एक राशि को करीब करीब 1 महीने में कवर करता है। 12 राशियां हैं ब्रह्मांड की, तो हर एक राशि में 1 महीने तक रहता है और वो एक राशि की वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो पूरे ब्रह्मांड की जो वैल्यू है या गोला है वो 12 × 30 डिग्री यानी 360 डिग्री। तो एक सौर वर्ष में वो 360 डिग्री कवर कर लेता है 12 राशियों के से। क्लियर। अब इसको जो है ये सौर वर्ष निकालने के लिए ऋषियों ने बताया, उन्होंने एक सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया। सूर्य सिद्धांत से उन्होंने इसको कैलकुलेट किया और बताया कि एक सौर वर्ष की वैल्यू जो है वो 365 डेज़, 6 घंटा 12 मिनट और 36 सेकंड है। क्लियर। 365 दिन, 6 घंटा 12 मिनट और 36 सेकंड। और जो आजकल मोस्ट मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है उसके हिसाब से अगर इसी को कैलकुलेट करें तो ये आता है एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन, 6 घंटा 9 मिनट और 12 सेकंड, या 365.265 डेज आता है, दिन आता है। अब ये सौर वर्ष जो सूर्य सिद्धांत और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का जो डिफरेंस है, अगर अंतर देखें तो ये 3 मिनट और 24 सेकंड का अंतर आ रहा है। क्लियर। 3 मिनट और 24 सेकंड का अंतर आता है। ये हुआ सौर वर्ष के बारे में। क्लियर। अब सेकंड नंबर है चंद्र वर्ष। चंद्र वर्ष क्या है? चंद्र वर्ष जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और फाल्गुन अमावस्या तक के बीच का जो पीरियड है उसको एक चंद्र वर्ष कहते हैं। यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चंद्र वर्ष आरंभ हुआ और नेक्स्ट ईयर की जब फाल्गुन अमावस्या यानी कि नेक्स्ट ईयर की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जस्ट पहले फाल्गुन अमावस्या जो आई वहाँ तक का पीरियड एक चंद्र वर्ष कहलाता है। क्लियर। एक चंद्र वर्ष में 12 चंद्रमास होते हैं और इसमें 354 सौर दिन होते हैं। जो सोलर डेज हैं 354 सौर दिन होते हैं। और एक सौर वर्ष आपको बताया कि 365 डेज, 6 घंटा 12 मिनट 36 सेकंड है। एक एवरेज मान लीजिए सौर वर्ष है 365 डेज। और चंद्र वर्ष आपको बताया कि ये
354 सौर दिन होता है, इसलिए चंद्र वर्ष सौर वर्ष से छोटा होता है। कितना छोटा होता है? 365 डेज सौर दिन, और ये है 354, यानी 11 दिन जो है वो चंद्र वर्ष सौर वर्ष से छोटा होता है, 11 दिन छोटा होता है। अब देखिए, एक चंद्र वर्ष में होती है 360 तिथियाँ, और सौर वर्ष में होती है 371 तिथियाँ। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक चंद्र वर्ष में 360 तिथि और सौर वर्ष में 371 तिथि, दोनों का डिफरेंस देखें तो ये चंद्र वर्ष में 11 तिथि कम है। तो यहाँ पर चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में 11 दिन चंद्र वर्ष छोटा है, और तिथियों के हिसाब से देखें तो चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 तिथि इसकी वैल्यू कम है। क्लियर? ये हुआ चंद्र वर्ष के बारे में। अब थर्ड उन्होंने बताया, ऋषियों ने, कि सावन वर्ष के बारे में बताया। तो सावन वर्ष को दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी या भारतीय मेथड से सेकंड नंबर है ये पाश्चात्य यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक सावन दिन जो होता है वो एक सूर्योदय से लेके दूसरा सूर्योदय के बीच का समय होता है एक सावन दिन। क्लियर? आज सूर्योदय जो हुआ सुबह मॉर्निंग में, तो वो नेक्स्ट डे जो सूर्योदय होगा इसके बीच का समय हो गया एक सावन दिन, और इसकी वैल्यू है 60 घटी बराबर 24 घंटा होता है। अच्छा, अब एक सावन मास कितना होगा? एक सावन मास में ये 30 सावन दिन आ जाएंगे। एक सावन दिन मतलब एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय, ये हो गया, और 60 घटी है 24 घंटे, और एक सावन मास एक महीने की वैल्यू होगी 30 सावन दिन। इसको 30 से गुणा कर दीजिए। एक सावन वर्ष कितना होगा? तो 12 महीने होते हैं, यानी 12 × 30 यानी 360 जो है वो सावन दिन होंगे। एक सावन वर्ष में 360 सावन दिन होंगे। क्लियर? ये हुआ भारतीय मेथड से। अब जो पाश्चात्य मेथड है यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, उसके हिसाब देख लीजिए। उन्होंने कहा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कि एक सावन दिन की वैल्यू जो है रात के मध्य रात्रि के 12 बजे से लेके और दूसरे दिन की जो मध्य रात्रि की 12 बजे तक का समय है, इसको उन्होंने सावन दिन कहा। क्लियर? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक सावन दिन बराबर मध्य रात्रि के 12 बजे रात्रि से दूसरे दिन की मध्य रात्रि 12 बजे तक का समय जो है वो उन्होंने कहा एक सावन दिन होता है। तो एक सावन मास हो जाएगा 30 सावन दिन, और एक सावन वर्ष हो जाएगा 12 × 30 यानी 360 डेज। यानी इंडियन और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों के हिसाब से वो सावन वर्ष जो होता है वो 360 डेज का ही आता है। अब चौथा नंबर बताया नक्षत्र वर्ष। तो नक्षत्र दिवस क्या है? एक नक्षत्र दिन जो होता है वो किसी एक नक्षत्र को आप देखें, किसी भी नक्षत्र को देख लीजिए। 27 नक्षत्र होते हैं, किसी एक नक्षत्र को आज हमने देखा, उसका टाइम नोट किया। तो किसी नक्षत्र को एक बार देखें, और जब वही नक्षत्र दोबारा जब फिर से दिखाई देगा तो उसका समय, दोनों के बीच का समय आप नोट कर लीजिए। वो क्या हुआ? एक नक्षत्र दिवस हुआ, एक नक्षत्र दिन हो गया। क्लियर? एक किसी नक्षत्र को हमने आज देखा, उसका टाइम नोट किया, वही नक्षत्र जब दोबारा फिर से दिखाई दिया तो उसका टाइम नोट किया, वो एक नक्षत्र दिवस या दिन हुआ। अब एक नक्षत्र मास क्या होगा? एक नक्षत्र मास की डेफिनेशन ये है कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों को जितने समय में कवर कर लेता है वो एक नक्षत्र मास कहलाता है। 27 नक्षत्र हैं, चंद्रमा 27 नक्षत्र का भ्रमण करके जितने समय में 27 नक्षत्र का भ्रमण करेगा वो एक नक्षत्र मास हुआ। और एक नक्षत्र मास जो होता है वो 27 सौर दिन के बराबर होता है, और एक नक्षत्र वर्ष जो है वो 324 सौर दिन के बराबर होता है। क्लियर? एक नक्षत्र मास 27 सौर दिन और एक नक्षत्र वर्ष 324 सौर दिन के बराबर होता है। तो ये इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया ऋषियों ने, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको दिखाई देंगे और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।